गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे क्या, क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, वो बच्चे क्या करेंगे, आज से ही हमारे रेगुलर क्लास से ऐड हो जाएंगे। जिसमें क्या होगा, मैं आपको पूरे एक मंथ में जो आपका एग्जाम बचा हुआ है उसको वन बाय वन क्या करूंगा, मैं डील करूंगा एक गैलेंस में, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक, तो ये वन बाय वन चैप्टर करेंगे क्या, हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं, प्रायिकता। हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये प्रायिकता है। क्या है, प्रायिकता। ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, सबसे पहले जुआरियों के बीच शुरू हुई थी। ठीक, बहुत सारे लोग कैसीनो गए थे और वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे 20 वेटर्स थे, 20 वेटर थे। 20 वेटर का ड्रेस कोड क्या था, सेम था। सारे के सारे का ड्रेस कोड क्या था, सेम था। फिर क्या हुआ कि बिल में कुछ गलत हो गया। ठीक है, बिल क्या हुआ, कुछ गलत हो गया। ठीक, तो बिल जब गलत हो गया तो इन लोगों को मन में आया क्या कि हम लोग क्या करेंगे, उससे जाकर बात करेंगे कि आखिर बिल आपने गलत क्यों दिया। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं क्या कि 20 के 20 वेटर क्या है, सेम ड्रेस कोड में खड़े हैं और इन लोगों को याद नहीं आ रहा है क्या कि आखिर कौन सा वेटर था जो हमारे पास बिल लेके आया था। तो ये डाउट क्रिएट हो गया इनके मन में। लेकिन इनको ये तो पता था कि जो 20 वेटर हैं उन्हीं में से कोई एक था जो क्या लाया था, बिल लाया था। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि कौन सा वेटर बिल लेके आया था। तो इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हमको ये पता होगा कि आखिर काम किसने किया है। ठीक है, इन्हीं लोगों में से किसने क्या किया है, काम किया है। बट ये डिफरेंट हमको पता नहीं होगा कि काम किसने किया है। ठीक है, आपको ये पता होगा कितने लोगों के बीच में ये काम हुआ है, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट हैं। लेकिन कोई परफेक्ट लोग के बारे में एग्जैक्ट बोलो तो आपको पता नहीं है। तो जनरल लाइफ में ऐसे जनरली आपके क्लास 10th में तीन ही चीज पढ़ने हैं। ठीक, जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हो क्या, क्वाइन पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो क्वाइन में क्या पढ़े आप लोग, क्वाइन में हमने ये पढ़ा है क्या कि क्वाइन को जब टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। लेकिन ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या आएगा। सिमिलरली वही केस हमारा डाइस के साथ है। ठीक, जब किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो आप 1 से 6 तक के नंबर को पाएंगे, लेकिन आपको पास ये पता नहीं होगा कि एग्जैक्ट नंबर कौन सा आएगा। उसी तरीके से हमारा कार्ड है, उस तरीके से क्या है, हमारा कार्ड है। कार्ड कितने, तो 52 कार्ड्स। तो वही मैं यहाँ पे क्या कर दिया और 3 केस लिख दिया हूं, क्वाइन के केस, डाइस का केस और कार्ड का केस। क्वाइन में आपके टोटल इवेंट की बात करूं तो टोटल इवेंट आपके 2 आएंगे। क्वाइन में कितने इवेंट, 2, या तो हेड या तो टेल। उसके बाद डाइस, डाइस में 1 से लेके 6 तक। उसके बाद कार्ड, कार्ड कितने होते हैं पूरे, 52। कार्ड पूरे कितने होते हैं, 52। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्या, फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स, जिसमें फेवरेबल आउटकम्स आपको क्वेश्चन के अनुसार फाइंड करना होगा और टोटल आउटकम्स आपको ये दिए गए हैं। क्या, क्वाइन का 2, डाइस का 6 और कार्ड का 52। अब ये बात कर रहा हूं क्या कि आखिर कौन था, सही था। मान लीजिए आप आर्बिट्री किसी एक वेटर को पकड़ लेते हैं, हाँ यही था, तो क्या हो सकता है, या तो मैं सही बोल सकता हूं कि हाँ यही है, या बोल सकता हूं क्या कि ये नहीं है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 2 केस अराइज रहते हैं। कौन से केस, या तो मैं सच वाला को पकड़ लिया हूं जो लेके आया था, या मैं झूठ वाला को पकड़ रहा हूं जो लेके आया था। तो मैं क्या करूंगा, ये प्रोबेबिलिटी जो है इसकी 2 केस बन सकती है। क्या कि या जो जिसको मैं पकड़ा हूं वो श्योर यही आदमी लेके आया था, या मैं जिसको पकड़ के लाया हूं बेचारा ये नहीं था, क्यों इसको पकड़े हो, ये झूठा आदमी है। ठीक है, ये आदमी नहीं था। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी में 2 केस, कौन से केस, एक था हमारा श्योर इवेंट, एक हमारा क्या था, इनश्योर इवेंट। दैट मींस अगर बात बोलूं कि अगर आप सच्ची में उस आदमी को पकड़ लिए हैं तो उस प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा है, झूठ का पकड़ लिया है, जो आदमी नहीं था, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो एक चीज आप लोग याद रख लीजिए क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो श्योर इवेंट होगा उसकी वैल्यू होती है 1, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनश्योर इवेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच ही लाइज करेगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही लाई करेगी। 0 होता है इनश्योर इवेंट के लिए और 1 के लिए क्या होता है, श्योर इवेंट। ये एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हूं, इस नंबर लाइन पे मैं ये दिखाया हूं क्या, 0 से लेके 1 तक। इसी के बीच क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर निकल के आएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसका आंसर आपको 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो आप अपने माइंड में एक चीज रख लीजिए क्या कि जो आपने क्वेश्चन बनाया है वो क्या है, गलत बनाया है। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही आता है। अगली बात आपको माइंड में ये रखना होगा क्या कि 0 के अगर पीछे जाएंगे तो निगेटिव नंबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी अ निगेटिव नंबर। जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होगा,
कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। प्रोबेबिलिटी कभी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, हाँ या ना। ठीक, एक केस आपको ये बनेगा क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा कि मैं बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो बोल सकता हूँ इवेंट क्या होगा, श्योर होगा या इनश्योर होगा। ठीक, तो लिखते कैसे, जिसमें बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल। अगर बोला कि नहीं नहीं ये पेंसिल नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन है, तो आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंसिल, और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। बार डिनोट करता है कि वो इवेंट नहीं है, वो चीज नहीं है। इसका मतलब होता है बार लग गया तो इसका मतलब नहीं है। तो सिर्फ हम बोल सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं, वो इवेंट नहीं है, उसकी वैल्यू होती है कितना, 1। उसकी वैल्यू कितना, 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। आपको कोई एक वैल्यू दिया गया होगा, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया गया होगा, नॉट इवेंट निकालना है, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर नॉट का दिया है, यस का पूछ रहा है, तो भी क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, दैट मींस यस श्योर इवेंट है, श्योर की वैल्यू 1, और ये इनश्योर है, इनश्योर की वैल्यू 0। 1 और 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, 0 ही मिलेगी। इतना में किसी को डाउट, इतना में किसी को डाउट, नो, इतना में किसी को डाउट नहीं है। वेरी गुड, तो आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड हो कितने हमारे पास, 52। थोड़ा एक चीज आपको बता दो कि अगर मान लीजिए कोई एक हमारे पास क्लोज रूम है, ठीक है, क्या है, क्लोज रूम है। इस क्लोज रूम में मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, बहुत सारे क्या है इवेंट है हमारे पास। ठीक है, जितने सारे इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम 1 by 1 फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, इन सारे की प्रोबेबिलिटी अगर हम 1 by 1 फाइंड करते हैं और जोड़ते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे, और किसी भी प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस पीई, इन सब की वैल्यू जोड़ने पे कितनी आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, इन सारे की वैल्यू जोड़ने पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक किसी का दिक्कत, यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वाइन वाला केस आपने पढ़े हो, क्वाइन में क्या होता है, हेड और टेल, डाई में लेके 1 से 60 तक, और कार्ड में कितने, 52। कार्ड में कितने हो गए हमारे पास, 52। कार्ड जो हमारा 52 है, इस 52 को आप ध्यान दो, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 4 पार्ट्स में। कार्ड 52 में कौन कौन होता है सबको पता है आपको, क्या, डायमंड, क्या, डायमंड, हार्ट्स, स्पेड और क्लब। जब 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है तो सबको कितना कितना मिलेगा, 13, 13, 13 और 13। दैट मीन्स 52 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या, डायमंड, हर्ट, स्पेड और क्लब में। ठीक, अब देखिए हर्ट्स है और ये डायमंड है। ठीक, हार्ट, हार्ट मतलब आपको जानते हो दिल, वो व्हाट्सएप वाला दिल, दिल आता है व्हाट्सएप में, ठीक है, ऐसा दिल नहीं होता है, ठीक है, बस वो दिखाने के लिए ऐसा दिल बनाया गया है। जो आपका दिल है वो आपने क्लास 10th के बायोलॉजी में पढ़ लिया है, हार्ट के बारे में आपने, हार्ट का असली स्ट्रक्चर आप क्या कर लिए हो, पढ़ लिए हो। ये दिखावटीपन है, जैसे ये दिखावटीपन है ऐसे लाइफ में जो दिल वाली घटनाएं होती है ना, वो भी दिखावटीपन ही होते हैं। ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये क्या है, हार्ट है, उसको देखते हो व्हाट्सएप वाले में रेड से पेंट कर दिया जाता है। किसे पेंट कर दिया जाता है, रेड से पेंट कर दिया जाता है। सिमिलर इसी तरह ये क्या है, डायमंड है, डायमंड मतलब हीरा बोल सकते हैं। और हीरा कैसे मिलेगा हम लोग को, हीरा मिलेगा कैसे, तो सिमिलरली एक बात आप लोग समझो कि अगर खून पसीने से मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायमंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डायमंड मिलेगा। तो इससे भी क्या आ रहा है, खून पसीना आ रहा है, मतलब ब्लड का रिलेशन इससे भी है, और ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। और ये डायमंड हार्ट के बारे में तो पढ़े लिए, उससे कलर कैसा है, रेड है। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं ये रेड कार्ड है। क्या है, ये रेड कार्ड है। इस तरह इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक कार्ड। क्या बोलेंगे, ब्लैक कार्ड। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे क्या कि ये है रेड कार्ड और ये है ब्लैक कार्ड। हिंदी में बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे लाल पान। क्या बोलेंगे, लाल पान। और इसको हम लोग बोलेंगे काला पान। क्या बोलेंगे, काला पान। ठीक, तो टोटल कार्ड कितने, तो 52। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब सबको मिला 13, 13, 13, 13। उसके बाद ऊपर वाले दो मतलब डायमंड और हार्ट को एक कर दिया, जिसके मतलब रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने हुए टोटल, 26। और ये ब्लैक कार्ड कितने हुए टोटल, 26। इसको आप लोग नोट कीजिए, 1 by 1 आपके फेयर पे ये चीज होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन 13 को हम ऑब्जर्व करेंगे। जो चीज इसमें होगा वही 13 क्या होंगे, इन चारों में होंगे। तो 13 कार्ड जो ऐसे कार्ड बनाया क्या होता है ना 13, तो ऐसे ऐसे 13 कार्ड हम लोग बनाएंगे। ठीक, और इस 13 कार्ड में होता है क्या, मान लीजिए 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितने कार्ड? 13 कार्ड। 13 कार्ड में होता है क्या? 1 से लेके इसमें 10 तक पहले तो नंबर होता है। क्या होगा? पहले इसमें तो नंबर होगा, नंबर लिख दिया हमने 7 7 8 8 9 9 10 10। ये तो हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया। उसके बाद एक होता है जैक, एक होंगे क्वीन और एक क्या होगा? किंग। किंग का फोटो इस पे बनाया रहता है, क्वीन का फोटो इस पे बनाया रहता है और जैक का भी फोटो क्या रहता है इसमें बनाया गया होता है। ठीक। किंग मतलब आप लोग बोलते हो राजा, क्या बोलते हो? राजा बोलते हो। लेकिन जनरली ये जो कार्ड खेलना स्टार्ट हुआ था ये मुगल डायनेस्टी जो है ना उस समय, मतलब मुगल के पीरियड में क्या हुआ था ये स्टार्ट हुआ था। और मुगल के टाइम पे उस समय जो राजा होते थे उनको हम लोग बादशाह बोलते थे। क्या बोलते थे? बादशाह बोलते थे। तो ये हो गया किंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? बादशाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बादशाह। ये हो गई बादशाह की बेगम और ये क्या हो गया? गुलाम हो गया। क्या हो गया? गुलाम हो गया। कभी कभी ये 1 ना लिख के कभी कभी ये ए लिख देता है। क्या लिख देता है? ए। इस ए को बोलते हैं हम लोग ऐसे कार्ड। कौन सा कार्ड? ऐसे कार्ड। ठीक। तो यहाँ तक हमको ये समझ में आया क्या कि 13 कार्ड में 1 से लेकर 10 तक तो पहले नंबर होगा और उसके बाद क्या होगा? जो 3 कार्ड बचे होंगे उस पर फेस होगा, चेहरा बनाया गया होगा, एक बादशाह का, एक बेगम का और एक गुलाम का। दैट मीन्स जोकर का, किंग का और क्वीन का यहाँ बनाया गया होगा। इसलिए इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि उस पर फेस बनाया गया होता है। तो 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। दैट मीन्स टोटल फेस कार्ड जो हमारे पास निकल के आएंगे वो टोटल फेस कार्ड होते हैं कितने? 12। क्या होते हैं? 12। अगर आपसे पूछ दे बताइए रेड फेस कार्ड, तो रेड कार्ड तो ये है, तो 3 इसमें और 3 इसमें। रेड फेस कार्ड की बात करें तो रेड फेस कार्ड हो गया हमारे पास कितना? 6। ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए? 6। बोले टोटल किंग कितना? टोटल किंग कितना? तो एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें और एक किंग इसमें। दैट मीन्स टोटल किंग हमारे पास कितने हो गए? 4। टोटल क्वीन कितनी हो गई? 4। टोटल जैक कितना हो गया? 4। टोटल ब्लैक कार्ड 26। टोटल रेड कार्ड 26 है कि नहीं है? 1 बाय 1 इसको आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक। अगर पूछता है ऐसा क्वेश्चन किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, तो हार्ट ये हो गया इसका किंग। तो इस 13 में से कितने किंग? एक किंग। बोलेगा किंग ऑफ स्पेड, तो किंग ऑफ स्पेड, इस स्पेड की 13 में से किंग कितना निकल के आएगा? एक निकल के आएगा। तो ऐसा सारा चीज आपको माइंड में क्या करना होगा? बैठा के रखना होगा कि आखिर कौन सा किसका क्या क्या होने वाला है। बोले ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन मतलब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड ये है और ये है, तो एक क्वीन इसमें से और एक क्वीन इसमें से। दैट मींस टोटल क्वीन कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। तो ऐसे करके किसका कर लेंगे हम लोग? पूरा इस कार्ड वाले को आराम से एक करके ऑब्जर्व कर लेंगे और निकाल देंगे, जिसमें फेस कार्ड 12, रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड 6। ऐसे करके सिमिलरली बहुत सारे क्या करेंगे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो ठीक, अगले क्वेश्चन सारे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको क्या कीजिए, जो भी क्लास बच्चे 10th वाले हैं, अपने जितने फ्रेंड है उन सबको आज से क्या करते जगा दीजिए उनको कि आज से लाइव वीडियो डेली आने वाले हैं। ठीक है। और ये डेली लाइव वीडियो, अभी तो ये फर्स्ट क्लास था, सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 और थोड़ा स्पीड अपना क्या करेंगे हम लोग स्लो करेंगे। ठीक। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी एक बहुत इजी चैप्टर है, इसको मैं चाह क्या कि थोड़ा सा जल्दी से एक समरी टाइप का इसको दिखा दूं, और समरी टाइप का मैं दिखा दिया क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब मेन क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे? मेन क्वेश्चन करेंगे। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।